जय श्री गणेश। प्यारे भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान गणेश की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ गणेश चतुर्थी की 4 पौराणिक कथाएं। कहा जाता है कि संकुष्टि गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है, कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होती है तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकुष्टि गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना अथवा सुनना जरूरी होता है। इससे संबंधित 4 कथाएं प्रचलित है और लास्ट में चौथ माता की कथा है। तो आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग व्रत के दिन पूरे दिन उपवास रखते हैं और सुबह जगते हैं। घर की साफ सफाई करने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद अच्छे से विधि विधान से व्रत करते हैं और पूजा करते हैं। और इतने टाइम लगाने के बाद आप आधे घंटा निकालकर व्रत की कथा नहीं सुन पाते हैं, बस एक कथा सुन लिए और वीडियो को खत्म कर दिए। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अनिवार्य होता है कि जब आप गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखें तो चौथ जैसे उस दिन चतुर्थी तिथि रहती है तो 4 कथाएं सुनना अनिवार्य होता है। क्योंकि आप सभी को बता दें, जैसे ओ ललई छठ होती है तो उसमें 6 कथा सुनना अनिवार्य होता है, बस उसी तरह करवा चौथ में 4 कथाएं सुनना अनिवार्य होती है। तो इसी तरह गणेश चतुर्थी के दिन 4 कथाएं सुनना अनिवार्य होती है और अंत में चौथ माता की कथा सुनी जाती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आधा घंटा टाइम निकालकर इस कथा को पूरा अंत तक सुनिएगा। जी, इसमें 4 कथाएं गणेश चतुर्थी का है और एक चौथ माता की है, तो ध्यान पूर्वक अंत तक सुनिएगा। तो चलिए अब कथा शुरू करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय हो। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपत्तियों में घिरे थे। तब वह मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय एवं गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय एवं गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताए। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिवजी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछे। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उनके तीनों तप यानी दैहिक तप, वैदिक तप और भौतिक तप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मानुष की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पुत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। जय भगवान श्री गणेश। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र ने राज्य में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वो कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तन के साथ आवनी में डाल दिया। उस दिन संकुष्टि चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आंवले में उनके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल बांका भी नहीं हुआ था। वह डर गए और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलाया
तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकुष्टि चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। जय भगवान गणेश। तो इस तरह से दो कथाएं संपूर्ण हुई। अब सुनिए तीसरी कथा। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। तभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आ गए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वो आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता दिया गया है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इनका कारण पूछ लिया जाए। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आए तो कोई बात ही नहीं। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी बात ही हो रही थी कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की देख रेख करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलेंगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाएंगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गई, तो भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दिया। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे ही हुए हैं, तो वो गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दीजिए, तो वह रास्ते खोद देंगे, जिससे उनकी वाहन धरती में घुस जाएगी। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन नीचे से खन दिए। जब बारात वहां से निकली तो रथे के पहिए धरती में घुस गए। लाख कोशिश करी परंतु पहिए नहीं निकले। तभी ने सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लिया लाएं तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वो गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल गए थे, जो टूट फूट गई थी, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खेती का काम कर रहा एक किसान था, उसे बुलाया गया। खेती किसान अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमो कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खेत किसान ने सारी पहियों को ठीक कर दिया। तब किसान कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जय बोलकर जाइए, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा।
ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न कराकर सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसे करवाए उनका सिद्धिकार हुआ, वैसे सबका कीजिएगा। बोलो गजानन भगवान की जय हो। तो इस तरह से भगवान गणेश जी की तीसरी कथा संपूर्ण हुई। तो आप सुनिए चौथी कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपर खेलने को कहा। शिव चौपर खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठित कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपर खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला कौन करेगा, कोई करने वाला नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपर खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कोढ़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानवश ऐसा हुआ है, मैंने किसी दोष भाव में ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उनकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और ओ यह देख कर प्रसन्न हो जाएं। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर पार्वती पर पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उन्होंने भगवान शिव को सुनाई। चौपर वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, नाराज हो गई थी। अंत देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्बा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चना की। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मानुष के सारे कष्ट दूर होकर मानुष को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। भगवान गणेश की जय हो। तो इस तरह से भगवान गणेश की 4 कथाएं संपूर्ण हुई। अब आप सभी लोग सुनेंगे चौथ माता की कथा। एक सेठ सेठानी थे, उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया, खाया है। बहू कहती ठंडी बासी। एक दिन उनके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाऊंगा, फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने
तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा, ठंडी बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा करती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडी बासी खाया ऐसा क्यों करती हो, क्यों कहती हो, जबकि आपने सबके एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उनकी पत्नी बोली, अपना आप जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़े की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रही हूँ। अब एक दिन लड़की ने माँ से कहा, माँ एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का निर्णय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आ जाऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोसन से आग लाकर चूल्हे में डाल दी। ऐसा विचार करते पड़ोसन पड़ोसन के घर गई तो वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्य लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर उनके केसर का पलंग बना के बैठ जा। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उनके घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाकर बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आय पूरी हो गई है। सेठ ने लड़के से सेठ ने उस नाग से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दी तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आओ तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ी धोई। पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब फूल, चौथी पर कुंक केसर, पांचवी पर लड्डू पेठा, छठी पर गद्दी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने
आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंधकर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार सातों पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार की कि मैं इसे नहीं मारूंगा तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता डाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और डाल से ढक दिए। अब बहू भी थकी हरी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहू घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई, बेटा बहू उठो तो देखो कि एक डाल तलवार यहीं पड़ी है। अब डाल उठाओ तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म की आगे आए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा कीजिएगा। बोलो चौथ माता की जय हो, भगवान गणेश की जय हो, चंद्रदेव की जय हो। तो प्यारे भक्तों, आप सभी को अगर हमारी कथा जरा सी भी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखिएगा। फिर चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।